यस डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये आज का एग्जांपल नंबर 1 है। अगर एक फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइंड होता है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, when xy is not equal to 0 0, when xy is not equal to 0 0 and 0, when xy is equal to 0 0 means x भी 0 और y भी 0। तो आपको दिखाना है कि बोथ एफ एक्स 0 0 then prove both fx 0 0 and fy 0 0 एग्जिस्ट करते हैं बट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। एग्जिस्ट बट फंक्शन इज not continuous at 0 0, but function is not continuous at 0 0। चलिए देखते हैं। Here fx 0 0 0 0 पर x के रिलेटिव है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h 0 माइनस f 0 0 अपॉन h। Understand? This is limit h tends to 0 fh 0 minus f 0 0 upon h upon h। Understand? Okay, this is limit h tends to 0 fh 0 fh 0 मतलब h इज नॉट इक्वल टू 0 तो इससे दिया जाएगा दिस इज h 0 अपॉन h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मींस 0, f 0 0 तो 0 है ही अपॉन h, तो दिस मान लीजिए। चलिए, लेकिन 0 into this 0 minus 0 0 upon h, this is 0, it should be also again fy 0 0 इसे बंद कह लीजिए। also again fy 0 0 y की रिलेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट 0 0 पर, तो दिस इज लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0
f00 प्लस k माइनस f00 अपॉन k. Okay, it should be, that is limit k tends to 0, f0k minus f00 अपॉन k. इसमें x तो 0 है लेकिन y 0 नहीं है तो उसी से दिया जाएगा. दिस इज कितना, लिमिट k टेंड्स टू 0, दिस इज 0 इंटू k अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, राइट, माइनस f0 0 अपॉन k. दिस इज 0 इंटू दिस 0, 0 माइनस 0, 0 अपॉन k, दिस इज 0. इसे आप सेकंड कहेंगे. तो फर्स्ट और सेकंड से आप कह सकते हैं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0 और पार्शियल डेरिवेटिव एट y एट 0 0 दोनों एग्जिस्ट करते हैं और 0 के बराबर है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से first and second we can say that fx 0 0 and fy 0 0 both exist at 0 0. Both exist at 0 0. This. बट आप देख रहे हैं सिमेट्री है, x की एक पावर तो y की एक, x की दो तो y की दो. ठीक है, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वही चीज दिखाइए जो आप कंटिन्यूटी के लिए दिखाते हैं. आप जानते हैं, नॉट यूनिक दिखा दीजिए. मान लीजिए y इक्वल टू mx के अलोंग ओरिजिन पर आते हैं, ये 0 0 से होकर जाएगी. फॉर कंटिन्यूटी वी एज्यूम दैट we arrive at origin किसके लॉन्ग, along line y is equal to mx, along line y is equal to mx. Y is equal to mx. Then we have yes, fxy as simultaneous limit xy tends to 0 0 is equal to xy tends to 0 0 है, 0 के बराबर नहीं है तो उसी से दिया जाएगा. लिमिट x और y की जगह mx रख लें, टेंड्स टू 0 0 और fxy दिस इज x, y की जगह mx, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना, m स्क्वायर x स्क्वायर. x स्क्वायर कॉमन लेकर निकाल लीजिए. x टेंड टू 0 mx टेंड टू 0 तो x टेंड टू 0 कह देना पर्याप्त रहेगा. दिस इज m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर और दिस इज m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर व्हिच इज नॉट यूनिक, not unique. It should be. So function is not continuous at 0 0 although इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिलेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव y के रिलेटिव 0 0 पर एग्जिस्ट करता है और 0 के बराबर है. So function is not continuous at 0 0. So function is not continuous at 0 0. Not continuous at 0 0. Not continuous at 0 0. Okay, it should be. एक दो सवाल इसमें हम और देख सकते हैं. चलिए
ओके, एग्जांपल 2 है if fxy is equal to xy x square minus y square upon x square plus y square when xy is not equal to 0 0. If xy is not equal to 0 0 and 0 if xy is equal to 0 0. Examine whether आपको चेक करना है कि fxy 0 0 एंड fy 0 0 एग्जिस्ट करते हैं लेकिन नॉट इक्वल है, एंड fyx 0 0 बोथ एग्जिस्ट but not equal. Both exist but not equal. ये चीज है। मैंने आपको बताया भी था कि अमूमन अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी जनरल पॉइंट पर दोनों बराबर होते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो बराबर होने जरूरी नहीं है। वही चीज इसमें दिखानी है आपको कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव fxy 0 0 और fyx 0 0 एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर नॉट इक्वल। ओके, देखिए पहले इवैल्यूएट करते हैं fxy 0 0 को। लीजिएगा जरा, हियर fxy 0 0 तो पहले किसके रिलेटिव है? x के, यानी बात पहले किसके रिलेटिव करेंगे? x के। x मींस h0, y के रिलेटिव जो का तो रहेगा 0 प्लस h मींस h 0 माइनस fy 0 0 अपॉन h, इट शुड बी, इसे 1 कह लीजिए। अब यहां से इवैल्यूएट करेंगे इसे और फिर इसे। चलिए इवैल्यूएट करें। आल्सो हियर fy h0 y के रिलेटिव है तो लिमिट k टेंड्स टू 0 fh 0 प्लस k तो fk माइनस f0 0 अपॉन के fhk when hk is not equal to 0 0 किसके इक्वल? दिस इज hk, h square minus k square upon h square plus k square minus f0 0 0 upon k। कैसे ठीक है सर? k को 0 पुट करें तो h की पावर 3 माइनस ये h स्क्वायर माइनस 0 तो h की पावर 3 को नीचे h स्क्वायर को दिस इज h, इट शुड बी आल्सो fy 0 0 ये भी 0 0 पर y के रिलेटिव है
तो लिमिट k टेंड्स टू 0 f0 0 प्लस k माइनस f0 0 अपॉन k इट शुड बी लिमिट k टेंड्स टू 0 x की जगह f की वैल्यू में जब x y नॉन जीरो है क्योंकि इसमें k नॉन जीरो है तो x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 माइनस 0 अपॉन k तो दिस इज 0 अंडरस्टैंड पुट करें पुट इन 1 पुट इन 1 तो f x y 0 0 f x y 0 0 is equal to limit h tends to 0 f y h 0 this is h f y 0 0 means this is 0 upon h h से h कैंसिल हुआ तो this is 1 एक शब्द इसे आप सेकंड कह सकते हैं तो हमने fx y 0 0 निकाला जो कि बना इसे सेकंड कह लीजिए also in similar way fy x 0 0 also in similar way fy x 0 0 पहले किसके रिलेटिव करेंगे y के दिस इज लिमिट k टेंड्स टू 0 fx तो सेम रहेगा 0 0 प्लस k यानी 0 k माइनस fx 0 0 अपॉन दिस इज k इसे थर्ड कह लीजिए इट शुड अंडरस्टैंड अब इसमें दोनों चीजों को इवैल्यूएट करना है आपको fx 0 k को भी और fx 0 0 को भी नाउ fx 0 k now fx 0 k किसके इक्वल दिस इज x के लिए डिफरेंशिएशन है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h h के माइनस g कितना fx 0 के कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज f h के f0 के अपॉन h this is limit h tends to 0 fh k h and k are not equal to 0 so this is h k h square minus k square upon h square plus k square f0 k रखेंगे तो 0 हो गया अपॉन h h को 0 पुट करेंगे दिस तो माइनस k की पावर 3 अपॉन k स्क्वायर तो माइनस k इट अंडरस्टैंड आल्सो fx 0 0 also fx 0 0 limit h tends to 0 f0 plus h upon h limit h tends to 0 fh 0 रखेंगे h 0 तो पूरा 0 ही हो गया f0 0 तो 0 है ही upon h तो दिस इज 0 ओके इट शुड बी पुट करिए पुट इन थर्ड put in third
fy(x00) fy(x00) is equal to limit k tends to 0 fx0 k minus k fx000 अपॉन कितना k, तो दिस इज कितना माइनस 1, इसे आप फोर्थ कह सकते हैं. By second and fourth we can say that fxy00 and fy(x00) दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं है, बिकॉज इट इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू -1. बोथ एग्जिस्ट but not equal to 0, but not equal, ये चीज प्रूफ होती है. ओके, दिस शुड बी. तो इस टाइप से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आसान होता है, कोई खास बात नहीं है. ओके, दिस शुड बी. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. आपने इसमें सेवरल वेरिएबल की लिमिट पढ़ी, कंटिन्यूटी पढ़ी. नाउ दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी differentiability. Okay. A function z is equal to fxy दो वेरिएबल का फंक्शन, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए बी, पी कह लीजिए. अंडरस्टैंड? इज सेड टू बी टोटली डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं. इज सेड टू बी टोटली डिफरेंशिएबल और सिंपली डिफरेंशिएबल. At point P, which is AB. कौन से पॉइंट पर? AB पर. If FA plus H, B plus K minus FAB, A plus H, B plus K minus FAB is equal to AH,
प्लस कैपिटल बी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज 5hk, hk का एक फंक्शन, और इनटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये चीज इस टाइप से लिखा जा सकता है, where 5hk की simultaneous limit as h tends to 0, k tends to 0 must be always equal to 0, where 5hk की लिमिट as hk tends to 0 0 is equal to 0, it should be where 5hk as hk tends to 0 0 must be equal to 0। ये किसी फंक्शन z is equal to fx y के टोटली डिफरेंशिएबल या सिंपली डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन है, अगर उसे इस टाइप से लिखा जाता है। एक बात ये मेमोराइज करिए कि a और b इस टाइप की क्वांटिटीज हैं जो h और k पर डिपेंड नहीं करती, where a and b are not depend upon h and k, where a and b are not depend depends upon h and k, अपॉन h and k पर वो डिपेंड नहीं है, ये चीज है। ओके, ठीक है। राइट, ओके। चलिए इसके ऊपर जो डेफिनेशन बेस्ड थ्योरम है वो कर सकते हैं, जैसे इसमें थ्योरम 1 है, इफ ए फंक्शन z is equal to fxy is differentiable on point ab, is differentiable on point ab, then surely it is continuous on ab, then surely it is continuous on ab, then surely it is continuous on ab। चलिए प्रूफ में यही चीज लिखिए, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी सो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 1। ओके, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी सो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 1, so it can be written in form of 1। in form of 1 we have f a plus h b plus a minus f a b is equal to a h plus b k plus under root h square plus k square 5hk, it should be। Now taking limit h tends to 0, k tends to 0 in both sides, दोनों तरफ से लें, मैं इसी लाइन में कर देता हूं, लिमिट h k tends to 0 0, इधर भी
और उधर भी। साइमल्टेनियस लिमिट या लिमिट सिंपली। ओके जी, व्हाट इट इज, h को 0 रखेंगे, k को 0 रखेंगे, phi h k as h k tends to 0 0 0 है, तो दिस इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि f a plus h b plus k as simultaneous limit h k tends to 0 0 इसके इक्वल बन गया। दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a b। दैट मींस function is continuous on AB. It means function is continuous on AB. Function is continuous on AB. Okay? It should be right. ये चीज बन जाएगी। चलिए दूसरा लिखिए, इसी में थ्योरम के रूप में लिख लीजिएगा, ये भी डेफिनेशन बेसिक है। If function is differentiable or totally differentiable at a point AB, if a function is totally differentiable on AB, if a function is differentiable on AB, then fxab and fyab both exist। दोनों एग्जिस्ट करेंगे अगर ये डिफरेंशिएबल या टोटली डिफरेंशिएबल है ab के ऊपर। प्रूफ में देखिए, बिकॉज फंक्शन fxy इज डिफरेंशिएबल ऑन ab, देन बाय डेफिनेशन 1 fxy is differentiable on AB, show by 1 fa plus hb plus k minus fab ah plus bk under root h square plus k square phi hk। We know phi hk always equal to 0 as limit hk tends to 0 0, right? तो पुट करें, पुट k is equal to 0 in 1, तो f a plus h b, k तो 0 मान लिया आपने, माइनस f a b k 0 phi h k 0, दिस इज a h से डिवाइड कर दे एंड h टेंड्स टू 0 रखना ही पड़ेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव f x a b, और ये किसके इक्वल होगा, b के। किसके इक्वल होगा, fxab is equal to a। Similarly, fyab उसमें h0 पुट कर दीजिए, k tends to 0, किसके इक्वल होगा, कैपिटल b। तो ये टोटल डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ वेरिएबल वेरिएबल या टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट a b के ऊपर, और उससे दो रिजल्ट हमने निकाले, वो कंटीन्यूअस भी होगा और उसके पार्शियल डेरिवेटिव दोनों ए बी पर एग्जिस्ट भी करेंगे। एक कैपिटल ए के बराबर होगा और दूसरा बोल्ड बी के बराबर होगा, कैपिटल बी के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर